हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम रीना था। रीना यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ एक एयरबीएनबी में रहने आई थी। यहाँ पर उसके दरवाजे लॉक हो चुके थे, लेकिन एक दरवाज़ा था जो अभी तक लॉक नहीं हुआ था। वो उसके रूम का बैक डोर था और यहाँ पर ये दरवाज़ा बार बार अटक रहा था। उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन खैर अब उस चीज़ को इग्नोर करके आके अपने बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी पूरे दिन के हैक्टिक शेड्यूल से। अब यहाँ पर वो आके लेट तो जाती है, लेकिन बार बार उसका ध्यान अपने दरवाजे की तरफ जा रहा था। अब वो ये चेक करने के लिए कि उसकी फ्रेंड आ गई है, उसको मैसेज करती है कि अगर वो साथ वाले रूम में है तो वो शायद उसकी हेल्प ले या जाके उसको बता दे, एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म तो कर दे कि एक दरवाज़ा घर का खुला हुआ है। अब यहाँ पर वो चेक करती है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। उसको आवाज़ नहीं आती है अपनी फ्रेंड की। अगर उसकी फ्रेंड उसके साथ वाले रूम में होती तो उसको आवाज़ ज़रूर आ जाती। खैर वो उसको मैसेज करती है कि तुम अपने रूम में हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड का थोड़ी देर बाद रिप्लाई आने वाला था, क्योंकि उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। और वो कहती है कि मैं अपनी मामा से बात कर रही थी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। और यहाँ पर वो उसको कहती है कि मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मेरे रूम में आके सो जाना। और वो कहती है कि बैक डोर खुला हुआ है। वो कहती है कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दो, यहाँ पर कौन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बार बार उसको ऐसे लग रहा था जैसे बाहर कोई खड़ा है और उसको कोई देख रहा है। यहाँ पर रीना बहुत डर जाती है। उसको लग रहा था कि शायद कोई बाहर हो, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद उसका दिमाग ही सब कुछ कर रहा है। उसको वहम हो रहा था, इस वजह से उसको बाहर तस्वीर नज़र आती है किसी की शक्ल। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आता है और वो कहती है हाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे रूम में आके सो जाओ। तो वो कहती है ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँगी। अब खैर वो दोबारा दरवाजे को चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कर्टन्स के पीछे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो कर्टन्स जाके हटाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसको अचानक से अपने घर के पीछे से आवाज़ आती है। लेकिन अब वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था और दरवाजे पर भी कोई नहीं था। खैर वो समझती है कि शायद वो बहुत ओवरथिंक कर रही है और अब उसको सो जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो बहुत थक गई है और उसका दिमाग उसके साथ ये सब गेम्स कर रहा है। खैर वो लेट जाती है और अचानक से उसकी फ्रेंड का मैसेज भी आ जाता है। अब वो अपने फ़ोन के ध्यान लग जाती है ताकि इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। यहाँ उसकी फ्रेंड कहती है हाँ मैं अपने रूम में हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे रूम में आ जाना। अब यहाँ पर हमें फिर किसी की शक्ल नज़र आती है। रीना यहाँ पर बहुत डर जाती है और अपने मुँह पर चादर लेकर सोने लगती है, क्योंकि वो इस चीज़ को इग्नोर करना चाह रही थी कि वहाँ पे कोई है या नहीं। अचानक से रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, जो कि क्लैप पर होती थी, और क्लैप तो उसने की ही नहीं थी। अब यहाँ पर वो बहुत डर जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो चादर के अंदर मुँह छुपाए लेटी होती है। उसका हौसला नहीं पड़ा था कि वो अपनी दोस्त को भी आवाज़ दे जाए, वो इतना डर जाती है। लेकिन यहाँ पर वो हिम्मत जुटाती है, पूरी हिम्मत इकट्ठी करती है और अपने मुंह से चादर हटाती है। उतने में ही वो क्लैप करती है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और जब वो देखती है तो रूम में इसके अलावा कोई भी नहीं था और दरवाज़ा भी बंद था, यानी कोई अंदर भी नहीं आया। फिर यहाँ पर कौन हो सकता है? खैर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है तुम आ जाओ। अब वो उठती है और उसको लगा जैसे उसके घर में कोई घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर उसकी फ्रेंड तो अपने रूम में सो रही थी, तो यहाँ पर कौन हो सकता है? खैर वो हिम्मत करती है और अपनी फ्रेंड के रूम में जाने की पूरी कोशिश करती है कि इस कमरे से तो वो निकले, क्योंकि दरवाज़ा तो इस कमरे का खुल नहीं रहा था। अब वहाँ पर जाती है और अपनी फ्रेंड के कमरे के पास से गुजरने लगती है। बीच में एक छोटी सी लॉबी थी, जिसके अंदर से गुजर के वो अपनी फ्रेंड के रूम में जाने लगती है। उसकी फ्रेंड के रूम में पूरी तरीके से अंधेरा था और वो अपनी दोस्त को आवाज़ दे रही थी, लेकिन उसकी दोस्त आगे से जवाब नहीं दे रही थी। अब वो डर जाती है कि मेरी दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जैसे ही वो उसके रूम की तरफ जाती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। खैर रास्ते में से स्टोर रूम से गुजरते हुए, किचन से गुजरते हुए वो अपनी फ्रेंड के रूम में पहुँच जाती है। और जैसे ही वो उसके रूम में जाती है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और उसको लगा जैसे उसकी दोस्त के पास कोई खड़ा है। उसको समझ नहीं आता, अंधेरे में वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। इतने में उसका हाथ लाइट के पास जाने लगा, क्योंकि वो उस रूम की लाइट्स ऑन करने वाली थी, क्योंकि क्लैप से इसके रूम की लाइट नहीं ऑन हो रही थी। यहाँ वो अपनी फ्रेंड टेसा को आवाज़ देती है, लेकिन आगे से वो कोई जवाब ही नहीं देती। इतने में वो उसके रूम की लाइट्स ऑन कर देती है, क्योंकि उसको उसके रूम में कुछ बहुत ही अजीब प्रेजेंस महसूस हो रही थी। और जैसे वो देखती है एक अजीब सी खौफनाक सी शक्ल, और यहाँ पर वो उसकी दोस्त की गर्दन पकड़े खड़ी थी। वो बहुत ही खौफनाक शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये वही शक्ल है जो उसने अपने रूम के बाहर भी देखी थी। और यहाँ पर वो उसकी दोस्त की शक्ल को घुमा देती है, उसका फेस पूरी तरीके से टर्न कर देती है। और यहाँ रीना बहुत डर जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। दी एंड।